हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल श्री राधा वल्लभ। इस चैनल को मैंने शुरू किया था एक्चुअली अपने फ़ोन की स्टोरेज बचाने के लिए कि मेरे फ़ोन्स में जितने वीडियोस हैं वो सारे जो है मैं सेव कर देती थी, यूट्यूब पे अपलोड कर देती थी ताकि मेरा जो है स्टोरेज बच सके और मैं जब चाहूँ तब बच्चों को हेल्प के लिए वो वीडियो सजेस्ट कर सकूँ। लेकिन फिर लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप रेगुलरली वीडियोस अपलोड करेंगे तो बच्चों को भी मदद मिलेगी कि कभी कभी कोई टॉपिक होता है अवेलेबल, कभी कभी कोई नहीं होता है अवेलेबल, तो ऐसे में रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करने के लिए मुझे कहा गया। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो मुझे माफ़ कर देना। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ क्लास 9th के ICSE के मैथ्स बुक से, जो कि गोयल ब्रदर प्रकाशन का है, RS अग्रवाल का बुक है एंड नाम है फाउंडेशन मैथमेटिक्स। इस बुक में जो पहला जो चैप्टर है वो है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो मैंने भले ही सम्स या जो प्रॉब्लम्स है वो इस बुक से लिए हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ये ICSE या CBSE या फिर स्टेट बोर्ड सभी में ये काम आएंगे, क्योंकि ये क्लास 9th में सारे बोर्ड्स में एक कॉमन टॉपिक है। तो हम लोग इसके पहले कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को जाने या उनके बारे में और ज़्यादा स्टडी करें, ये टॉपिक हमारे पास बहुत बाद में आता है, रैशनल और इरेशनल नंबर। उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें डिस्कस करना होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं एंड फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो देखो, नेचुरल नंबर जो होता है वो ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं। व्हाट आर दे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। कहने का मतलब, हमने काउंटिंग सीखी है, हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से लेकर के जितने भी नंबर्स है, अब नंबर्स कितने हैं, तो नंबर्स वो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, वी कैन नॉट काउंट, क्योंकि हम जितना काउंट करेंगे नंबर्स उतना बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब है ये स्टार्ट होंगे 1 से, 1 2 3 4 5 एंड दे विल गो टू इन्फिनिटी, मतलब ये बढ़ते चले जाएंगे अप टू इनफाइनाइट। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास जो टर्म है वो है होल नंबर का। तो होल नंबर क्या है, ये भी सारे काउंटिंग है, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। आप देखेंगे कि हमने जब नेचुरल नंबर लिया था तो उसे हमने शुरू किया था 1 से, लेकिन होल नंबर इंक्लूडिंग 0, यानी अगर छोटा होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर हम ढूंढें तो वो 0 से स्टार्ट होगा, यानी इसमें आएगा 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब साफ है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, बट स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ठीक है, साथ ही साथ में एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं दे ऑल आर होल नंबर्स टू, लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। इसके बाद आता है इंटीजर्स। अभी तक इन दोनों में, नेचुरल नंबर और होल नंबर के टर्म्स में, हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स या फिर 0 की बात की है, विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, लेकिन इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर्स की भी बात करते हैं। तो इंटीजर्स वो होते हैं जो सारे काउंटिंग नंबर के नेगेटिव्स भी होते हैं इंक्लूडिंग देयर पॉजिटिव, यानी नेगेटिव में भी इधर आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस में भी ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो इसको हम कहाँ से शुरू करें, इधर भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो, इधर और आगे जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इधर भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। हमारा यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक है यहाँ पे इस पेज पे, वो है दैट इज़ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन होता है एक रेशियो ऑफ 2 नेचुरल नंबर या इंटीजर्स भी हो सकते हैं, यानी कि जिसको A/B के फॉर्म में लिखा जा सके, जैसे 2/5 -1/6 वॉट एवर, बट फ्रैक्शन जो है ये हमेशा A/B के फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी इन फॉर्म ऑफ रेशियो लिखा जाएगा। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और शर्त है कि नीचे में आपका 0 नहीं होना चाहिए, नीचे फ्रैक्शन के 0 नहीं होता है। ये दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए, यानी कि 0 नीचे नहीं आना चाहिए, चाहे आपका वो
ऊपर वाला नंबर हो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब एक फ्रैक्शंस में एक और चीज़ हमें ये समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई नंबर हमें अकेला दिख रहा है तो क्या वो फ्रैक्शन है, तो हाँ वो उसे लिखा जा सकता है 4 as 4/1, क्योंकि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इट डजंट मीन कि डिनोमिनेटर में 0 है, देयर इज़ ऑलवेज 1 नॉट 0। ये हमें बिल्कुल ध्यान दे करके चलना है, क्योंकि कभी कभी ये थ्योरी काफ़ी काम आती है जब ये बात समझ जाते हैं कि नीचे 0 नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले टर्म डेसिमल्स की, तो डेसिमल दो तरह के हो सकते हैं, या तो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा या तो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जिसको रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि इन पे क्या फ़र्क है और किस तरह के डेसिमल को टर्मिनेटिंग कहेंगे, किस तरह के डेसिमल को टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डेसिमल्स जो होते हैं वो, इसे थोड़ा इधर समझते हैं कि डेसिमल हम निकालते कैसे हैं। डेसिमल कुछ इस तरह के हो सकते हैं, मान लीजिए कि 5/2 है, तो हम डिवाइड अगर करें 2 से 5 को तो 2 2 जा 4, देन यहाँ पे 1 जो बच रहा है इसको अगर हम आगे और कैरी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं। डेसिमल लगाने के साथ में एक 0 रखने की परमिशन हमें मिल जाती है, और जैसे ही हम 0 रखते हैं अगेन हम इसको आगे कैरी करेंगे तो 2 5 जा 10। तो यहाँ पे जो हमारा है इसका जो वैल्यू है दैट इज़ 2.5, और यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है डेसिमल में डिवीज़न करने का वो यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन सपोज़ हमारे पास अगर 20/3 है तो हम इसको अगर इसी तरीके से कोशिश करेंगे पॉइंट में लाने की, तो 3 6 जा 18, तो फिर तो 2 बचता है। अगर हम इसको और आगे कैरी करने के लिए पॉइंट रखते हैं तो अगेन हमारे पास 20 मिलता है, जिस 20 से हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। तो अगेन हमको चलना पड़ता है 3 6 जा 18, अगेन 2 मिलेगा, 3 6 जा 18, अगेन 2 मिलेगा। यानी ये ऐसी कंडीशन है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो ये इस पर हमको डॉट 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 लगाना पड़ता है, यानी 6.66 डॉट 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 डॉट, या फिर हम इसको 6.66 के ऊपर एक बार लगाते हैं। इस बार का मतलब है कि 6 इज़ नाउ रिपीटिंग कंटिन्यूअसली। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो तरह के हमारे पास डेसिमल्स आ गए हैं। पहला डेसिमल वो जिसमें हमने ख़त्म कर लिया था अपना डिवीज़न प्रोसेस, और दूसरा जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो यही अंतर है, ये जिसमें डिवीज़न प्रोसेस ख़त्म हो जाता है इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है। दोनों में यही अंतर है। तो अब जो है हम उस तरीके से देखेंगे और जानेंगे जिस तरीके से हमारे बुक में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम अभी समझ गए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है। अगर ये हमसे पूछा जाए या फिर बोला जाए कि भाई इसको एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इसका वैल्यू क्या होगा, या फिर एक फ्रैक्शन दिया है बोला एज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम डिवाइड करके देखना शुरू करेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको डिवीजन का प्रोसेस नहीं करना है, एंड विदाउट डिवीजन यू टेल मी विच इज़ टर्मिनेटिंग एंड विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, तब हम क्या करेंगे। तो एक सिंपल सी बात है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होता है कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो फ्रैक्शन है वो अपने लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। लोवेस्ट फॉर्म में कहने का मतलब है कि ऊपर और नीचे का HCF 1 होना चाहिए, यानी कि दोनों ही कटने के बाद जो लोवेस्ट वैल्यू मिले, अगर मैथमेटिकली वो कट रहे हैं किसी के टेबल में तो उसको काटने के बाद जो लोवेस्ट वैल्यू मिले उसमें होने चाहिए। एंड उसके बाद आपका जो डिनोमिनेटर है, यानी कि नीचे जो है, हिंदी में उसे हर कहते हैं, नीचे जो हर है उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में बस 2 और 5 आना चाहिए, तीसरा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर the prime factorization
प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर है आर ओनली 2 और 5 और 2 and 5, यानी कि सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमको 2 मिलेगा, या तो सिर्फ 5 मिलेगा, या फिर 2 और 5 दोनों ही मिल सकते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के ऐसा साथ में नहीं है, इसमें है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स गिव numbers other than 2 and 5, यानी 2 और 5 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरे और नंबर भी साथ में होंगे। तो ऐसे जो है वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। ये हम पहचानने का तरीका है, विदाउट डिवीजन हम पहचान सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे कि एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन इनको लेकर के पूछे गए हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये कौन से टर्मिनेटिंग है, कौन से नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि सबसे पहले डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपने लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो 9/25 जो है ये और नहीं काटा जा सकता, ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, तो ठीक है हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमको इसके बाद फिर न्यूमरेटर को देखना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, तो इट इज़ 25। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अब पूछेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो आप नंबर लीजिए, देन आप कोई भी प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर्स में आएंगे 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, ऐसे जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें से ये किससे डिविजिबल है। आप सबसे छोटा नंबर लीजिए, तो हम देख रहे हैं 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ से चलाएंगे 5 5 25। तो इसका है प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5, ठीक है। 25 इज इक्वल टू, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, दैट इज 5 × 5। तो इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप इस तरह से करके देख लें, और अगर आप मौखिक कर सकते हैं यानी ओरली कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया 5 × 5। अब हमारा क्या था कि अगर सिर्फ 5 है या सिर्फ 2 है प्राइम फैक्टर्स, या फिर सिर्फ 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 25 आ रहा है, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे अगला एग्जांपल हमारे पास है 7/12। तो ये भी अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, और अगर हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें मिलेगा 2 6 जा एंड देन 2 3 जा, यानी मिल रहा है 2 × 2 × 3। भैया 2 × 2 तक तो ठीक है, लेकिन ये जो 3 है इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमको या तो 2 चाहिए या 5 चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 है 2 × 2 × 3, ठीक है। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, फैक्टर्स आप 2 and 2 and 3 लिख सकते हैं, ठीक है। हेंस इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग, मैं TD लिख रही हूँ, आप समझ जाना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। देन हमारे पास आ रहा है 13 and 16, 13/16, ये भी लोवेस्ट फॉर्म में है। और 16 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 8 जा, देन 2 4 जा, देन 2 2 जा, यानी कि 16 हमारा है 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे सिर्फ हमको 2 मिल रहा है, इसलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, एक्चुअली यहाँ पे वर्ड फैक्टराइजेशन यूज़ होना चाहिए था, तो मैंने फैक्टर्स लिख दिया, बट आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज़ करना अगर आप पूरी तरह से तोड़ करके इसको दिखा रहे हो। हेंस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल।
नेक्स्ट हमारे पास है 25/128। तो आइए 128 का करके देखते हैं, क्योंकि ये भी लोवेस्ट फॉर्म में है। 264 जा, देन 232 जा, देन 216 जा, 28 जा, 24 जा, 22 जा, यानी कि 128 का अगर हम करेंगे तो 7 2 आ रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128 2 2 2 2 2 2 2, hence it is also a टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अगर आपको 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिलता है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर सिर्फ 2 मिल रहा है, सिर्फ 5 मिल रहा है, या सिर्फ 2 और 5 दोनों ही मिल रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इस तरीके से आप पहला नंबर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, इट्स कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू वल्गर फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म्स। वल्गर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर यानी नीचे का जो हर होता है वो छोटा होता है, एंड ऊपर का जो नंबर होता है जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं वो बड़ा होता है। तो अगर ऐसा फ्रैक्शन है तो उसे वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट में नंबर्स दिए हुए हैं, इन डेसिमल नंबर्स को उनके फ्रैक्शन में चेंज करना है, जो कि वल्गर आएगा, एंड देन लोवेस्ट टर्म्स में लिखना है। लोवेस्ट टर्म मतलब लास्ट तक उसको ऐसे कट करना है कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो फिर देखते हैं 0.65। सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, तो वो हो जाएगा आपको जो नंबर है 65, तो आप इसको एज ए 65 लिखिए। देन बाई जो आपका पॉइंट है, पॉइंट के बदले 1 आता है, एंड 1 के साथ में जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगते हैं डेसिमल के बाद। यहाँ पे हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 1 के साथ में 2 0 हम लगाएंगे। ठीक इसी तरह इसको भी पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका जो पूरा नंबर है वो है 1732, एंड देन बाई डेसिमल के लिए 1 लगाएंगे। देन यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम 3 0 लगाएंगे। ठीक है, ये तो हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। इसके बाद हमें देखना है कि क्या ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, तो ये दोनों ही अपने लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो चलिए फिर हम इसको कट करते हैं। 65 जो है वो 5 से कट होगा, एंड 100 भी। ठीक है, तो हम कट करेंगे 5 13 जा 65, एंड 5 20 जा 100। तो हमारा जो लोवेस्ट टर्म है वो है 13/20। ठीक इसी तरह से इसको भी अगर हम कट करेंगे तो ये 2 से कट होगा, है ना, 2 से कट होगा, देन 4 से कट होगा। तो चलो एक ही बार हम इसको 4 से कट करते हैं। 4 25 जा 100, एंड एक 0 यहाँ पे लगाएंगे। सिमिलरली 4 जा 16, 4 3 जा 12, एंड 4 3 जा 12। तो हमारा जो फाइनल आया दैट इज़ 433/250, और ये लोवेस्ट टर्म्स में है। हम यहाँ पे सारे आपको आंसर्स एक एक क्वेश्चन का नहीं दे रहे हैं, बट फर्स्ट एंड लास्ट का दे रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। आप बीच वाले क्वेश्चंस खुद से बनाइए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर कहीं बनाने में डाउट हो रहा है या फिर आपने बनाया आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा पर्सनली जो आप बोलेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर इस तरह से बनाएंगे। सेकंड नंबर के बाद हम जब थर्ड नंबर में जाएंगे तो ये कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। ये उल्टा है, वो हमारा डेसिमल में था उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब ये फ्रैक्शन में है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फिर चलो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई चलो उल्टे हो जाओ, कहने का मतलब है 1/8। तो इसको हम डिवीज़न मेथड से करेंगे। चलो 8 जो है हमेशा याद रखेंगे, जो कि डिनोमिनेटर होता है नीचे होता है वो यहाँ पे आएगा, एंड देन 1 जो ऊपर में है वो इधर आएगा। ठीक है, अब इसको जब हम डिवाइड करने बैठेंगे तो भाई माथा पीट लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 1 तो छोटा है 8 बड़ा है, और ऐसे में हम डिवीज़न नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, इस 1 को बड़ा करो क्योंकि ये तो है छोटा, तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक डेसिमल इसमें हमारी हेल्प कर सकता है। हम जैसे ही एक डेसिमल लगाते हैं
वैसे ही इसके साथ में 0 लग जाता है, लेकिन एक ही बार डेसिमल लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद ये 0 हर बार एक बार आकर के आपकी हेल्प कर सकता है। आपको डबल 0 चाहिए तो फिर से एक 0 आपको इधर लगाना पड़ेगा क्वोशंट में। जब तक ये डेसिमल आपने जब पहले लगा दिया, उसके बाद एक 0 ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प को आ सकता है अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, अब ये 10 हो गया है 1 से और ये 8 से बड़ा हो गया है, तो अब हम चला सकते हैं 8 1 से 8 एंड देन माइनस करेंगे तो आएगा 2। उसके बाद मैंने बोला ऑटोमेटिकली 0 आएगा जब आपको हेल्प चाहिए होगी, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल लग चुका है तो एक 0 यहाँ पे लगाते हैं। देन हम चलाएंगे 8 8 2 जा 16, देन उसके बाद 4 आएगा एंड 1 0 अगेन ऑटोमेटिकली आएगा एंड 8 5 जा 40। यहाँ पे फाइनली हमारा डिवीजन प्रोसेस ख़त्म होता है और हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.125। सिमिलरली इसको भी करेंगे, लेकिन इसका पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में हमको चेंज करना पड़ेगा। जिनको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है तो आप देख लीजिए। अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से आपके सामने खड़ा है तो आप उसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले जो नंबर आपके एज अ डिनोमिनेटर यहाँ पे दिख रहा है नीचे, उसको साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये होता है भाई। तो 55 इंटू 1 अगर हम करें तो हमारे पास आ रहा है 55 एंड उसके बाद जो नंबर ऊपर होता है वो ऐड होता है। तो ऊपर जो नंबर है एज अ न्यूमरेटर हमको दिख रहा है वो 31 है, इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपका जो भी नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है 86, तो आप उसको एज ए न्यूमरेटर लिखिए और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है, यानी कि आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर था वो ही यहाँ पे एज ए डिनोमिनेटर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद हम इसको इसी मेथड से कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और अब इसकी बारी है, तो 55 जाएगा यहाँ, फिर 86 और हम देख रहे हैं कि ये जो है आराम से हम इसको एक बार एटलीस्ट डिवाइड कर सकते हैं बिना डेसिमल लगाए। तो चलिए करते हैं। 1 जा 55 एंड देन यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब नहीं चल रहा तो अब यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा एक पॉइंट एंड देन 0। तो 55 6 जा कितना होगा, तो 6 जा तो थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 5 से चला कर देखते हैं। 275 हो रहा है। अगेन हम इसको माइनस करते हैं, देन आता है 5, देन आएगा 4 इट्स 45 और एक 0, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट लग चुका है तो ऑटोमेटिकली एक 0 आएगा। देन हम चलाएंगे 450, तो ये चलेगा 5 9 जा, ज़्यादा हो जा रहा है। 8 जा चलाएंगे, 440, देन आएगा 10, तो फिर एक 0 ऑटोमेटिकली लगाएंगे। फिर चलाएंगे 55 1 जा 55, देन ये आया 45 अगेन। तो अब ये इसी तरह से चलेगा, यानी कि फिर एक 0 लगेगा, देन हम इसको 8 से चलाएंगे, यानी कि ये अब हमारा 8181 में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 8181 में जा रहा है मतलब ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.581 और 81 के ऊपर ये बार, 81 के ऊपर ये जो बार है ये बताता है कि 81 जो है अब ये बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, खैर आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं और ख़ुद से भी प्रयास करें बनाने का। हम फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे है एक्सप्रेस 13/34 एज अ डेसिमल। ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, बट यहाँ पे लिखा है कि करेक्ट 2 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट्स लगाने हैं, उतने तक आपको चलाना है इसको डिवीज़न प्रोसेस को। तो ठीक है, हम करके देखते हैं। 13/34
चलो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? 13 बड़ा है? नहीं, 34 बड़ा है। और 34 बड़ा है और बीच में आ गया है 13 जो कि छोटा है, तो भाई पॉइंट तो हमको शुरू में ही लगाना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट तो यहाँ पे लग गया। इसके बाद हमको 3 डिजिट्स यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लगाते हैं यहाँ पे होता है 0, देन हम चलाते हैं 4 से, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 से चलाते हैं, देन माइनस करेंगे तो ये आएगा 8 एंड 2 में 1 गया तो 1, 18। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। 3 4s are 12 एंड 3 3s are 9 एंड 1 10, ठीक है। तो यहाँ पे तो आएगा 2, ठीक है, 28। अगेन हमको यहाँ पे 28 भी छोटा है 34 से, तो एक 0 ऑटोमेटिकली यहाँ पे रखना पड़ेगा। देन हम करेंगे 3 8 जा, अब हम करेंगे 10 में 2 गया 8 एंड देन 0 0, इधर कुछ नहीं बचेगा, डेसिमल है तो एक 0 फिर से हम रखेंगे और चलेंगे 2 जा 4 2 जा 8, 68, 10 में 8 गया तो हो गया 2 एंड देन 1, 12 आ गया। तो इसको हम चाहे तो और भी कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो पर्पस था वो यहाँ पे पूरा हो गया है, क्योंकि इसने कहा है 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही चाहिए। तो फिर भाई इतनी मेहनत क्यों करनी, मेहनत से तो सबको बचना है और हमको भी बचना है, ठीक है। तो 382 विल बी द आंसर फॉर दिस। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन इसके पहले दिया गया है जिसमें आपको 4 डेसिमल प्लेस तक निकालना है वैल्यू, तो उम्मीद है आप कर लेंगे, और अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप बताइए। नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय एक्चुअल डिवीजन शो दैट दिस, और यहाँ पे ऊपर में है बार लगा हुआ है, यानी कि आपको डिवाइड करना है एंड दिखाना है कि क्या सच में ये जो नंबर बार के साथ में है वो रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसको तो आपको डिवीज़न करके दिखाना है, इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, है ना। तो चलिए, जैसे 11/9 है तो हम देखते हैं, आपको ये करके दिखाना होगा। 9 1s 9, देन 2 आएगा, देन आप पॉइंट लगाएंगे, देन 20 आएगा, फिर 9 2s 18, अगेन 2 आएगा, 0 आएगा, फिर 2 से चलाएंगे 18, अगेन 2 आएगा। इसका मतलब है कि 2 2 2 2 यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। ये प्रोसेस आपको दिखाना है, तो इसमें तो करके दिखाना है, इसका तो कुछ होगा नहीं, मतलब इसको किसी तरह से लिखा नहीं जा सकता, बस ये प्रोसेस आपको यहाँ दिखाना है और यहाँ पे लिखना है बाय डिवीजन प्रोसेस it is clear that 11/9 is equal to 1.2 bar on the 2, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो 381 रिपीट होगा। करके देखिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो बताइए, ये करके आपको पर्सनली मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये थोड़ा सा जो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ वल्गर फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं वो नंबर्स आपको बार में दिए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 2-3 क्वेश्चन इसके करूँगी क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कर रही हूँ। 0.55 के ऊपर बार है, ठीक है। तो पहले इसको करके देखते हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है और बिल्कुल ध्यान देना है कि भाई बार जो है वो कितने डिजिट के ऊपर है। अगर ये 1 डिजिट के ऊपर है तो थोड़ा सा अलग बनता है, 2 डिजिट है तो थोड़ा अलग, और 3 डिजिट है तो थोड़ा सा अलग। अब यहाँ पे जो है इसको काफ़ी सिंपल तरीके से सब में जो है जो कॉमन प्रोसेस है वो ये है कि आपको मान लेना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.5 डैश, आपको ये मान लेना है, एज्यूम करना है, एंड देन आपको लिखना है, तब फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.555 डॉट 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 ऐसा जाएगा, ठीक है। बिकॉज 5 के ऊपर बार का मतलब तो यही होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे जो चेंज है वो इसी पॉइंट पे आता है कि अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए एंड देन 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, बिकॉज 1 के ऊपर बार है।
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 5.555 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई यहाँ पे 3 5 है, आपने 4 कैसे ला दिए। 3 5 आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ 5 है। उसी तरह से यहाँ पे 3.835 मैंने लिखा है ताकि हमको सब्ट्रैक्ट करने में इजी पड़े। यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ 5 है, ठीक है। तो हमने ऐसे इसको इक्वेशन हम 2 ले लेते हैं। आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भैया 10x में x घटेगा इज इक्वल टू 5.555 डॉट डॉट डॉट, इसमें घटेगा 0.555 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 10x में x गया, दैट विल बी 9x, और यहाँ पे पॉइंट के बाद सारे 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा 5 माइनस 0.5, x विल बी 5/9 एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें 2 नंबर्स के ऊपर बार है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी मदद से करते हैं। इस बार जो नंबर हमने लिया है वो है सेकेंड नंबर 0.43, और 43 दोनों ही के ऊपर में बार है। तो एज हमने प्रीवियस वाले में किया था, लेट x इज इक्वल टू 0.43 बार, यानी कि x इज इक्वल टू 0. क्या रिपीट होगा भाई 43 43 43 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। दिस विल बी आवर इक्वेशन 1। अब यहाँ पे बिकॉज 2 के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। यहाँ पे 100 से करने की नौबत आई तो क्या हो जाएगा भाई 100x, x को 100 से मल्टीप्लाई किया 100x। अच्छा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 बार हमारे राइट साइड में चला जाएगा, यानी कि 43.434343 एंड दिस विल बी इक्वेशन 1। आगे उसी तरह से हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 से अगर हम माइनस करें तो भैया अब यहाँ पे देख लो, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 100x में x जाएगा तो 99x आएगा, और 43.434343 में 0.434343 जाएगा तो 43 बचेगा। x विल बी 43/99 एंड दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 बार वाले नंबर्स बनेंगे। इसके बाद आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि अब हम चल रहे हैं 3 डिजिट के ऊपर बार वाले नंबर्स पे, जो कि है 0.158, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 3 डिजिट के ऊपर बार, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अगेन आई डिड दैट, कम ऑन, बड़ा लोचा है मेरी और टेक्नोलॉजी की जल्दी बनती नहीं है, ठीक है। तो चलिए 0.158 एंड देन बार, तो हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.158 बार, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0.158, अगेन इट विल बी रिपीटेड 158। मैंने 2 ही बार रिपीट किया, आप चाहो तो कितनी भी बार कर सकते हो, ठीक है। दिस विल बी इक्वेशन 1 एंड यहाँ पे बिकॉज 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000, ओके। चलो
देन x 1000 से मल्टीप्लाई हो करके हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 158, बिकॉज 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल 3 डिजिट राइट साइड चला जाएगा 158.158 एंड दिस डॉट 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 दैट विल बी इक्वेशन 2। अगेन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो आप देखते हैं क्या मिलता है भाई, 1000x में x गया, क्या बच गया 999x, और यहाँ पे पॉइंट के बाद सारे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 158, सॉरी, ठीक है, बचेगा 158। तो x विल बी 158/999। अगर ये कट रहा है तो आपको कट करना है, नहीं कट रहा है तो भाई नहीं कट करना है। समझ में नहीं आ रहा क्या ये कट रहा है, आप देख लें, अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो इसे छोड़ दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के वीडियोस आपको मिले, ताकि अगर आपने कोई क्लास स्कूल में, कोचिंग में, घर में कहीं भी मिस किया है, हाँ घर में भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो अगर आपने मिस किया है तो आपको यहाँ से मदद हो सके, और अगर हो पा रही है तो मैं समझूंगी कि मेरा जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।